दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए का पूरा रूप क्या होता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है सर? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसकी व्याख्या दे रखी है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या काम करता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यह आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? ये पौधों में पाई जाती है दोस्तों। तो पौधे वातावरण से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2। और अपन उनको क्या पिलाते हैं? पानी। तो ये क्या ले लिया? जल। और जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और प्लस में क्या निकलेगी दोस्तों? ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है अपना ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए इसकी व्याख्या। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसी के साथ मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो देखो दोस्तों, 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, और 2 क्या होते हैं? नीले। तो इधर तो होता है बायां आलिंद और बायां नीले, और इधर जो दोस्तों होता है दायां आलिंद और इधर दायां नीले। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। यह संरचना प्रभावी संचार तंत्र में सहायता करती है। ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो दोस्तों अपन जानते हैं ओम का नियम होता है V = I। तो किस पर निर्भर करता है ये? वोल्टेज और धारा पर। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, परंतु तापमान स्थिर रहना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रियाओं की गतियों को बढ़ा देते हैं। तो अपना बी आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, अभिक्रिया की गति बढ़ाना। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर रासायनिक अभिक्रिया को गति बढ़ा देते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत शक्ति को P से बदल करते हैं, और P क्या होती है? कार्य करने की दर। तो इसका मात्रक होता है वॉट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोट। और बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। तो क्या विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया? वोट। और 1 वोट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के। तो देखिए दोस्तों, pH का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? pH का मान 7 से कम होने पर दोस्तों विलयन का मान जो होता है वो विलयन क्या होता है? अम्लीय। और जैसे pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो विलयन क्षारीय हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, जिस विलयन का pH 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? यह परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रकाश से संबंधित है। इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम प्रकाश के व्यवहार को बताते हैं, जिसके अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों कोण I बराबर क्या होता है? कोण R। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अपना दृष्टि पटल या फिर रेटिना पर। इसको दोस्तों दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं, दृष्टि पटल या फिर रेटिना पर। मानव नेत्र में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसको दोस्तों दृक तंत्रिकाओं द्वारा सीधा करके दिखाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि अपन जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है दोस्तों? Na2CO3, जो अपने धावन सोडे का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः धावन सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़ों धोने और जल को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए दोस्तों, क्लास 9th का क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, जो बताता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है।
जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन दोस्तों जो जीवों के अश्म से बनता है, मतलब जो जीवों के मरने पर बनता है। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कोयला ऐसा बना हुआ है। व्याख्या देखिए, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों पहले मृत जीवों के अवशेष से बना है। धातु की तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब होता है दोस्तों खींचकर तार बनाना। तो ये सी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा दोस्तों, तार में बदलने की क्षमता। और सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु होती है दोस्तों वो होती है सोना। कौन होती है? सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है दोस्तों। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते होंगे, H2O है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों मीटर का उपयोग करते हैं, और विद्युत विभव या विभवांतर मापने के लिए दोस्तों वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग करते हैं? जैसे परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त। कैसी लगी दोस्तों? लाइक और सब्सक्राइब